हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानसल एकेडमी। दिस इज ईशा गुप्ता। तो आज आपके साथ बात करेंगे पीजीटी टीजीटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के रिगार्डिंग और उसी में स्पेसिफिकली आए गए इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग। एज यू कैन सी कि देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इन एग्जाम्स में इंग्लिश की वेटेज बहुत कम रहती है, लेकिन अगर फिर भी हम लोग इन इंग्लिश का बेस हमारा अच्छे से क्लियर हो तो इन 3 क्वेश्चंस को भी करना और मार्क्स को सिक्योर करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चंस। यस, ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी। ही डिलाइट्स मींस मजा आना। ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी। टीजिंग मींस किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना। उसे मजा आता है। ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी। That means we have to fill in with the appropriate preposition. So here are the options: on, in, to and at. और अगर आपको prepositions का जो basic है वो बहुत अच्छे से clear है तो you can easily mark the answers. Like at, it is used for some particular point. To, that is not appropriate here. You or he delights to teasing me. That is not the appropriate answer. On teasing me, on is a preposition which is used for the surface. So here there is no reference of surface. So definitely the answer is in. You can check out the meanings also. He delights in teasing me. से मुझे तंग करने में मजा आता है. Yes, this is a Hindi version. Coming to the second question, that is antonym of the word whimsical is. Now आप लोगों को अच्छे से अगर vocab आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो इसी वजह से आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर vocab के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द जनरल वर्ड्स विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, सो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो इंग्लिश में हमेशा यही बोला जाता है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब्स, इन चीजों पे हमारा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, so coming to the whimsical means that is a general word that is used for very unusual or strange person. कोई इंसान है जो बहुत ही अटपटा बिहेव कर रहा है, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि वो पर्सन है वो बहुत मनमौजी है। rather than being serious, he is not serious about something or someone and he is very unusual, बहुत ही unusual सा person है। so if I look at the options, the word is very first word is freakish. Freakish is the synonym of whimsical. Freakish also means जो बहुत unusual हो, बहुत strange हो। So definitely यहाँ पे this is asking about the antonym. So freakish cannot be my answer. Coming to the second word, that is staid. Staid means somehow old fashioned or boring. तो उसके भी कोई सेंस इससे एंटोनिम से कोई मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट इज लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स जैसे हम बोलते हैं ठहाके से हंसना। सो इसका भी कोई रेफरेंस इसके साथ नहीं है। हाँ, यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि whimsical मीन्स समथिंग वेरी अनयूजुअल और स्ट्रेंज। और अगर मेरे को इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम की बात करनी हो, सो यस, डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज नॉर्मल। द पर्सन इज नॉर्मल, द पर्सन इज बिट सीरियस और किसी का अनयूजुअल होना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द इडियम टू रिप अप ओल्ड सोर्स इज। सोर मीन्स कोई जख्म। अगर आप इसके हिंदी वर्जन पे भी जाएं तो उसका सही सही हिंदी वर्जन है पुराने जख्मों को कुरेदना, पुरानी बातों को छेड़ना या पुराने मुद्दों को उठाना। ठीक है, तो अगर हम इसका हिंदी वर्जन के हिसाब से भी जाएंगे तो भी वी कैन रीच द राइट कंक्लूजन और राइट आंसर। सो आई लुक हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को बर्बाद कर देना, दैट इज नॉट अ रेफरेंस है। टू एक्ट क्रूअली, क्रूरता से बिहेव करना, नो रेफरेंस। टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन समथिंग, मतलब किसी को बहुत ज्यादा पेन देना, पेन में देखना, बहुत क्रुएलिटी शो करना। सो दैट इज नॉट द आंसर। सो यस, टू रीओपन अ क्वारल, दैट मीन्स कोई पुरानी लड़ाई या कोई पुरानी बात या पुराना मुद्दा छेड़ना और उसी पे जैसे हम बोल देते हैं कि हाँ जी कोई पुराना बात थी, कोई पुराना केस था, वो डिस्क्लोज हो गया था, वो क्लोज हो गया था, लेकिन अब हमने उसको दोबारा से ओपन करवाया। पुराने जख्मों को दोबारा कुरेदना, उसी सेंस में इस चीज को यूज किया गया है, किसी पुरानी लड़ाई को दोबारा से शुरू कर देना। ठीक है जी। सो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच हैव आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें मैं हर एक ईयर्स के जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, I will write that questions and I will provide you with the answers
और उसका थोड़ा बहुत लॉजिक भी आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। अगर आप लोगों को इसका डिटेल्स चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन बंसल अकेडमी। डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पे जो बेसिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। नाउन्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेस, वर्ब्स, यू विल केम टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अगर उस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो हम लोगों को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना दैट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। So yes, join Bansal Academy and feel the difference. You'll be able to do each and every question within few seconds. Yes, thank you.